सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, एक देवबंदी तबके से मोहब्बत करने वाला एक बंदा है जो मुझे कॉल करके बोला कि तुम गाली बकते हो। मैंने उससे पूछा, भाई जनाब मैं किस तरह की गाली बकता हूँ, ज़रा वो मुझे बता दीजिए आप। मैं गाली बकता हूँ या फिर वहाबी देवबंदी मुझे गाली बकते हैं? तो बोला नहीं, मैं तो तुम्हारी गाली सुनता हूँ। मैंने कहा चलिए मुझे सुना दीजिए। फिर मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा मैं किस तरह की गाली बकता हूँ, ज़रा बोल के बताइए। खैर उसने बोल के भी नहीं बताया। बहरहाल आप इस बंदे की गुफ्तगू सुने। इसने अपने दावे पर दलील पेश नहीं की और एक और दूसरे भाई को जो है बाद में इसने फ़ोन दे दिया। क्यों? कि ये खुद गालियों पर आ गया, ये खुद गाली बकने लगा। बोल रहा था मुझे, मगर इसने खुद गालियां इस्तेमाल की, इसने खुद गालियों वाले वर्ड इस्तेमाल किए, ठीक है। इसने खुद बदतमीजी की और बोल रहा था मुझे। भाई जब मुझे सामने से कोई गाली बकेगा तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ कह सकता हूँ, है ना। मगर मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैंने इसको कुछ नहीं कहा। आप जरा इस ऑडियो को सुनकर मुलाहिजा फरमाएं, मुझे बताएं कि गलती किसकी है। यार मेरे जैसा तो कोई बर्दाश्त भी नहीं करता देव के बंदरों में, देव के बंदरों में कोई बर्दाश्त भी नहीं करता जितना मैं करता हूँ। खैर बहरहाल इन देव के बंदरों की हकीकत तो ये है कि ये मुझे बार बार कॉल करते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, 24 घंटे मुझे कॉल करने पे रहते हैं, समझे। और मैं इनके बड़े बड़े शैतानों से प्यार मोहब्बत से बात करना चाहता हूँ, फिर भी ये मुझसे बात नहीं करते। अभी मैंने कल परसों की ऑडियो आपको सुनाई होगी जिसमें मैंने जुमे के ताल्लुक से पूछा कि जुमे के दिन जो है वो छोटे गांव में जुमा दुरुस्त होता है या नहीं। जुमे का जो दिन है तो अगर जो छोटे गांव हैं उनमें जुमा अदा किया जाए तो क्या जुमा हो जाएगा या नहीं। बहरहाल दो मुफ्ती ऐसे ही भागे कॉल काट कर, प्यार मोहब्बत से भी ये बात नहीं करते मुसलमानों, और ये लोग मुझे गाली बकते हैं तब भी मैं इनसे बात करता हूँ। बताइए, हालांकि मैं भी सादा आदमी हूँ और काम आदमी हूँ, आपको यही समझाने बताने के लिए मेहनत करता हूँ कि मेरे जो सुन्नी भाई हैं जो इन शैतानों में धोखे में फंस गए हैं, 85% से ज़्यादा लोग जो हमारे सुन्नी भाई इन शैतानों में गिरफ्तार हो चुके हैं, वो इन शैतानों की हकीकत को जान लें और अपने रास्ते पर आ जाएं, अपने आप को समझें, अपने आप को समझें, पहचानें कि हम कौन हैं और हम किसके गुलाम हैं और किसकी गुलामी कर रहे हैं। इस बात को समझें, इसीलिए मैं मेहनत करता हूं भाई। मेरा इसमें अपना कोई जाती मफाद नहीं है कि साहब जो है मैं बात करके और जो है मैं अपनी बिल्डिंग कोई बना रहा हूं। बस एक फिक्र है तो यही कि हमारे जो सुन्नी भाई धोखे में इन शैतानों के साथ हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आकिबत को बर्बाद कर रहे हैं, उससे जो है महफूज रहें, अपने ईमान और अकीदे को बचा लें। बस इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और इनकी गालियाँ भी सुन लेता हूँ। खैर इस ऑडियो को आप मुलाहिजा फरमाइए। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? जवाब तो दो भाई। जी कौन बोल रहे हैं? पहले जवाब दो फिर बताऊंगा। पहले बता दो फिर उसके बाद में बात करते हैं। पहले मैं सलाम किया, पहले जवाब दो फिर मैं बता दूंगा। किस मसलक से हैं?
पहले आप जवाब तो दीजिए, फिर मैं बता दूंगा। सीधे सीधे पूछ रहा हूँ भाई, बता दीजिए किस मसलक से हैं। सलाम के जवाब तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं ऐसे सलाम का जवाब नहीं देता हूँ, ठीक है। तो जवाब नहीं देते गलत करते ना आप। बहरहाल चलिए ठीक है, मैं गलत करता हूँ, मगर आप तो गलत मत कीजिए, आप तो बता दीजिए। हम देवंदी है, बोलिए। क्या है? देवंदी हमें, बोलिए। देवंदी का माना क्या हुआ? आप गाली क्यों बकते रहते हैं? किसको? आप देवंदी को आप गाली बकते रहते हैं, क्यों बकते रहते हैं? मैंने आपको गाली बकी? नहीं तो आप देवंदी गाली बके तो हम भी तो देवंदी है, तो गाली तो सबको बढ़ता है ना, पूरी देवंदी को गाली बढ़ा ना। जी, आप कहाँ से हैं? जी हम दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोल रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? जी हम बिहार के रहने वाले। बिहार कौन सी जगह? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से हैं। सीतामढ़ी कौन सी जगह से हैं? सीतामढ़ी मेरा घर है। खास सीतामढ़ी? हाँ। नहीं। कैसे नहीं? किस गांव से हैं सीतामढ़ी के, वो बताइए। इतने सवाल करना जरूरी है, बोलिए ना। हाँ। नहीं, आप सिर्फ मैं ये पूछो कि आप गाली क्यों बकते हैं? सीतामढ़ी के किस गांव से हैं भाईजान? मैंने आपको गाली नहीं बकी है, मैं आपसे प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आप भाईजान मैं भी यही सीतामढ़ी के किस गांव से हैं? आप थाना परिहार, बेला परिहार या उसके आसपास की और कोई दूसरी जगह? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रिकॉर्डिंग में सुना था आप गाली बक रहे थे। मुझे देवबंदी ही गाली बकते हैं, मैं तो गाली नहीं बकता हूँ। ये तो नहीं गाली बकते तो फिर रिकॉर्डिंग में आप ही का आवाज आ रहा है। हाँ तो अच्छा, वो गाली कौन सी थी, जरा गाली बक के बताएंगे? आप गाली बक रहे थे ना। तो मैंने गाली क्या बकी थी उसकी? माँ की, बहन की, बेटी की, खाला की, किसकी, नानी की, किसकी गाली बकी थी? आप सबको गाली, आप पूरी जबान मतलब किस तरह की गाली बकी थी, वही तो जानना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा ना। मुझे क्या पता, गाली तुमने सुनी है, मैंने तो नहीं बकी है किसी भी देव के बंदर को गाली। ठीक है भाई, ठीक है, आपको आपका रिकॉर्डिंग सुना था, आप गाली बके थे, ठीक है। अगर गाली नहीं दोबारा बकिएगा, ठीक है। गाली बकने से कोई फायदा नहीं है। गाली अगर मैंने दोबारा बकी तो फिर क्या करोगे? फायदा नहीं, तो इसमें खुद ही गुनाह होगा, आपको गाली बगैर गुनाह होगा, इसमें फायदा थोड़ी है। मैं अगर किसी देवबंदी को गाली बकूंगा तो सिर्फ गुनाहगार रहूंगा। हाँ जी जी, सिर्फ गुनाहगार। मगर वहाबी देवबंदी शैतान, ये जो हमारे नबी की शान में गाली बकते हैं, हमारे नबी की तौहीन करते हैं, इनके ताल्लुक से जानते हैं क्या होता है नबी की शान में तौहीन करने वाले का, गाली बकने वाले का? नबी के शान में जो तौहीन करता है उसकी सिर्फ गर्दन कटता है और कुछ नहीं होता है। क्या करते हैं? उनको मालूम है बस नबी के शान में कौन गाली बकता है, कौन नबी को गलत बोलता है। जो नबी को गलत बोलेगा उसका गर्दन कटता है। और क्या होता है? गर्दन कटता है जी, होता है ऐसा। नबी को कौन गाली बक देगा? अरे यार, आपको पता नहीं है, आप अपने घर की तहकीक नहीं करते, मुंह उठा के जो है किसी को भी कॉल कर देते हो, और एक हफ्ते से आप लगातार कॉल कर रहे हो। एक हफ्ते से कॉल उठाता हूँ, चुपचाप रहते हो, बात नहीं करते हो। आज इतनी आवाज निकली है तुम्हारी। भाई जब नहीं बकते तो कोई बात नहीं, यही पूछना था भाईजान। तो आप एक हफ्ते से आप कॉल करते हो, काट देते हो, कॉल करते हो, काट देते हो, कॉल करते हो, काट देते हो। आज थोड़ी सी हिम्मत जुटाई है आपने बात करने की। अरे बहुत हिम्मत है भाई, हिम्मत की बात मत करो, हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत। जी, तो ऐसा क्यों करते थे आप? कॉल करते थे, काटते थे, कॉल करते थे, काटते थे, ऐसा क्यों करते थे आप? मोबाइल में खराबी था, इसलिए दोस्ती मोबाइल से लगाया। नहीं जनाब, इसी नंबर की बात कर रहा हूँ। तो यही नंबर यही है, मोबाइल में खराबी है, दोस्ती मोबाइल में सिम लगा के बात कर रहा हूँ। गनीमत है कि मोबाइल में खराबी है। वहाबी देवबंदियों के तो अकीदे में ही खराबी है, और अकीदा खराब होने की वजह से आदमी सजा पाएगा, और सजा ऐसी वैसी नहीं पाएगा। सजा ऐसी वैसी नहीं पाएगा, हमेशा हमेशा की सजा पाएगा। क्योंकि इस दुनिया से ईमान अकीदा अगर दुरुस्त लेके गया है ना, ईमान अकीदा अगर दुरुस्त लेके गया तो गुनाहों की सजा पाके जन्नत में जाएगा। और अगर अकीदा ही ठीक ना लेके गया, अकीदा ही गड़बड़ हुआ, अकीदे में खोट हुई, तो हमेशा हमेशा फिर वहाबी देवबंदियों के साथ सजा भुगतनी पड़ेगी।
मतलब बरेलवी में भी तो बहुत सारे गुनहगार हैं, उन्होंने गुनाह की बख्शिश है, मगर रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने वाले की बख्शिश नहीं है भाईजान। कौन मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मानना ना मानना ये आपकी जिम्मेदारी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ समझा रहा हूँ। अरे बता दो ना, रसूलुल्लाह से कान में कौन गुस्ताखी किया, बता दो हमें। थानवी ने किए, थानवी ने किए, थानवी ने, जिसको आप अशरफ थानवी बोलते हैं ना, अशरफ थानवी, मौलवी अशरफ थानवी। कहाँ किया है? जी जी, तो वो कहाँ किया है? हिफ्जुल ईमान उर्फ बेईमान। नहीं, तो आला हज़रत साहब भी बेईमान थे। जब आप किताब का नाम बताया है, जब अशरफ थानवी को आप गलत करे तो आला हज़रत भी गलत थे। यही तो अंधभक्ति है तुम्हारी। नहीं, खुद आला हजरत को अपना इमाम मानता है, कहता है कि उनके पीछे अगर मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं नमाज पढ़ता, और कहता है कि बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज हो जाएगी, उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज है। तो नमाज मोमिन की होती है कि जो है किसी और की होती है, गुस्ताख रसूल की होती है। और नमाज मोमिन के लिए है, ईमान वाले के लिए है, या गुस्ताख रसूल के लिए है? जरा ये बताओ। आप वली वो आप गलत बोलेगा तो आप कभी वली तो गलत है। वली काय का वली है? आप कभी वली गलत मेरे दोस्त, काय का वली? काय का वली यार? वली, अच्छा वली की तारीफ क्या है? अच्छा वली कहते किसको है? आप गलत क्यों बोलते हैं? वली, मैंने अभी आपको किसी को कुछ गलत कहा? आपने पूछा किसने गुस्ताखी की, गुस्ताखी बताओ, तो अभी हम गलत बोल देते हैं? अरे भाई ज्यादा कम तेज आवाज में बोल, ज्यादा कम तेज तूने कहा ना गुस्ताखी बताओ, गुस्ताखी बता रहा हूँ तो भी गलत बोल रहा हूँ, ना बताओ तो भी मुसीबत, बताओ तो भी मुसीबत। बहन चोद, मेरा गाली सुने का मर जाएगा, गाली बकदी सुने, गाली बकदी बकेगा क्या? गाली बकदी वे सड़े हुए बदबूदार आलू बोलता है, सामने से मुंह का अंदर फोड़ देता अभी मैं। नजदीकी नाजायज औलाद, ऐसा मारूंगा बहन की लोरी से कुत्ते की नस्ल, बहन चोद, बहन की कयामत तक तेरी नस्लें तक पानी मांगेंगी। गंदे नाली के साले गंदे कीड़े, बहन चोद। वाह वाह वाह, शैतान के पुत्र, वाह क्या बात है, शैतान के पुत्र, आगे अपनी औकात पर, अपनी हकीकत पर बे, गंदी नाली के गंदे नुस्खे, शैतान की औलाद, गाली क्यों मगर हजरत? अब हजरत इस सुअर से पूछो मैंने इसे कौन सी गाली बकी? ये हराम की औलाद कह रहा था कि वो गलती बताओ, गुस्ताखी बताओ, अब मैं गुस्ताखी बता रहा हूँ तो गाली बक रहा है। बताओ तो मुसीबत, ना बताओ तो मुसीबत यार। पिल्ले के पिल्ले को, इस जमात की मेहनत के नतीजे को मैं अगर नहीं बताता तो कहता देखो गुस्ताखी नहीं बताई। अब मैं बता रहा हूँ कि फला आदमी की फला किताब है तो उसमें भी मतलब मुसीबत है यार। आदमी को अगर बात बताई जाए तो उसमें तहकीक करनी चाहिए ना, सर्च करनी चाहिए ना, देखना चाहिए ना कि ऐसी बात है कि नहीं है। भाईजान बताइए, आप बताइए। बिल्कुल। तो इस चिल्ले के पिल्ले को चाहिए था कि वो किताब तहकीक करता, वो किताब देखता, सर्च करता कि उसमें वो बात है कि नहीं है। नहीं, मैं भी आपका रिकॉर्डिंग बराबर सुनता रहता हूँ, जितना रिकॉर्डिंग आता है ना आपका यूट्यूब पे, हाँ सारा रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ जी। इसमें से हमको एक अल्फाज गलत लगा था, पता कौन सा अल्फाज गलत लगा था? हाँ, हमको ये अल्फाज गलत लगा था कि किसी देवंदी मतलब औरत ऐसा मतलब किसी देवंदी रंडी ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जी जो हमसे मुकाबला कर सके, हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तो फिर वो सलाहियत जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो सलाहियत अता की है कि अभी तक किसी देवंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जना है जो इस गुनाहगार से बात करके हम सुन्नी हनफी बरेलवियों को गलत साबित कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप जो अल्लाह ताला ने वो हुनर दिया है, वो इल्म दिया है अल्लाह ताला ने। गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना जब, हाँ हेलो, माने आपका ये, हाँ हेलो जी, आपने गलत अल्फाज बोले थे, इस तरीके से नहीं बोलनी चाहिए। औरत के अलग बारे से में अलग से पार्सल पे जो लिखा जाता है वो नहीं लिखा ना आपने? क्या चीज? जी अच्छा ठीक है, मैं ठीक। अच्छा मेरा नंबर डाला हुआ है उस पे? ठीक है, अच्छा वो चलो मैं देख लूंगा और है, मगर मुझे मेरा नंबर मिला नहीं था। आप निशान लगा के दिखा दें जरा। हाँ चलिए, मैं एक जगह बात कर रहा,
हाँ, मैं एक जगह बात कर रहा था। ठीक है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ बाद में। ठीक। हाँ जी जनाब। मैं ये कह रहा था हजरत, जो आप जो एक अल्फाज जो बोले थे ना, वो लैंग्वेज आपके गलत है। अच्छा, वो लैंग्वेज क्यों गलत लगी? अच्छा, पूरा देवबंदी मैंने बुरा बोला इसलिए, मैंने बुरा बोला इसलिए, गाली बक रहा है ना हजरत। हाँ हाँ देवबंदी हाँ औरत को गाली हाँ, बक रहा है एक ना। मिनट एक मिनट एक मिनट। जी आपको ये बात बुरी लगी है ना, जी, क्योंकि आप देवबंदियों से मोहब्बत करते हैं, है ना। हम सबसे तो जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत मोहब्बत करता, करते हाँ एक मिनट, तो जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता होगा तो रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुतहरात के लिए या हुजूर की वालिदा के लिए, हुजूर के माँ बाप के लिए जब कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उसको आप एकदम सुन क्यों लेते हैं? मुझे इस बात की जो है आपसे शिकायत है, तमाम ही देवबंदी कहलाने वालों से, जी। तमाम देवबंदी कहलाने वालों से मुझे शिकायत है। मैं जितना उलमा कराम मैं जब बुरा भला, एक मिनट, मैं जब वहाबी देवबंदियों को बुरा भला कहता हूँ तो आप लोगों को बुरा लगता है, मगर कभी आपने ये गौर करने की कोशिश की, कभी ये सोचा कि ये जो बंदा कहता है क्यों कहता है, किस वजह से कहता है? आपने तहकीक की, आपने सर्च किया, मुझसे मालूम किया? किस लिए कहते, फिर तो मालूम करने के लिए फोन किया था। देवबंदरों ने रसूलुल्लाह के वालिदैन को, माँ बाप को ये कहा है कि वो उनका खात्मा जो है ना कुफ्र पर हुआ था माज़अल्लाह, और किसी ने कहा कि उनके खात्मे पर इख्तिलाफ है कि वो कुफ्र पर मरे या ईमान पर मरे। समझे? जी। अरे जब रसूलुल्लाह के माँ बाप ही जन्नती नहीं है तो फिर ये, मैं यार फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ यार, कोई बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर ये कैसे जन्नती हो जाते हैं? रसूलुल्लाह को ये जो है ना, हेलो, हाँ बोलिए। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी बात का इख्तियार नहीं। समझे? जब बात गंगोही की आती है तो उसे बहुत बड़ा इख्तियार मिल जाता है और उसको बहुत बड़ा इख्तियार वाला बना देते हैं। कहते हैं कि रशीद अहमद गंगोही मुर्दों को जिंदा करता था और जिंदों को मरने न देता था। बताइए। और हुजूर के लिए जब बात कही मुंह खोला तो बदबूदार हवा आई और इन्होंने बोला कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी बात का इख्तियार नहीं। ये मोहब्बत वाली बोली है कि अदावत वाली बोली है? अदावत वाली बोली। तो यार जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं उस नबी की शान को घटा रहे हैं, समझे? जी। और एक जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करता है ऐसे मौलवी की तारीफ कर रहे हैं। अभी तो मैं जितना देवबंदी हो, जितना उलमा कराम का तकरीर सुनता हूँ, किसी में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करता कोई भी उलमा कराम। फिर वही बात यार, अगर मेरा बताया हुआ हवाला गलत साबित कर दे कोई भी दुनिया का देवबंदी तो हर हवाले पे मेरी तरफ से 1000 का इनाम। जो मैंने बोला, अगर ये तुम्हारी किताबों में, देवबंदियों की किताबों में ये बात ना पाई जाए तो मुझे सजा भी देना और 1000 रुपए हर हवाले पे इनाम भी लेना, जितने भी हवाले गलत साबित कर दो कि नूर हसन ने देवबंदियों की तरफ ये हवाला झूठा बोला है। देखिए, मेरा काम सिर्फ बता देना है, समझा देना है, मनवाना किसी को मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है मनवाना। मानना ये आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, मानोगे कि नहीं मानोगे। मैं तो सिर्फ हकीकत को वाजे कर देता हूँ, बता देता हूँ। जो धोखे में मुसलमान देवबंदियों के साथ हैं, जमातियों के साथ हैं, समझे, वो लोग अपने आप को पहचाने कि हम कौन है और किसके साथ हैं यार। बस मैं तो इसलिए काम करता हूँ। और दुनिया देवबंदियत का अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़ा आलिम बात नहीं करता नूर हसन से। आप देख लीजिएगा कितनी ऑडियो सुनी है, कितने मुफ्ती भागे हैं देवबंदियों के बात करते करते। बहुत सारा भागे हैं ना, बहुत सारे। जवाब नहीं दे पाता। हाँ, सवाल का जवाब नहीं दे पाता जी। तो मेरे दोस्त, अगर उनके पास अगर सच्चाई होती, उनके पास अगर हाँ बोलिए। अगर मैं आपका बहुत सारा रिकॉर्डिंग सुना हूँ, अब हर दिन में कम से कम 8, 10, 15 में रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ आपके। अच्छा, समझे जी। हर रिकॉर्डिंग में ये देखता हूँ, चाहे देवबंदी का उलमा कराम हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, वो भाग जाता है जी।
तो अगर उनकी बातों में सच्चाई होती, उनके आलिम अगर हक पर होते, गलत ना होते, जो मैं बात कहता हूँ अगर वो बात गलत होती तो ये लोग मेरा जीना हराम कर देते भाईजान। जी जी ये मेरा जीना हराम कर देते। मैं जानता हूँ कितने बड़े हरामी होते हैं ये लोग। जी। हाँ, मगर घर से लेके बाहर तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान है कि नूर हसन का एक हवाला गलत साबित करो, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। जो तुम सजा दोगे वो मैं उसे खुशी खुशी मंजूर करूंगा। इसी बात से मैं धीरे धीरे आपसे इम्प्रेस हो रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो दम है इसकी बातों में। जी जब बंदा इतना दावे के साथ हर चीज कह रहा है और जब सामने वाला बंदा पूरा दलील के साथ बात कर रहा है और सामने वाला बंदा जवाब नहीं दे पा रहा, तो जरूर कुछ न कुछ दाल में काला होगा। जी, मैं इन्हीं लोगों में रह चुका हूँ भाईजान। देवबंदियों में 15 साल से ज्यादा रहा हूँ। जब मैंने इनकी पूरी रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ। जी, जब मैंने इनकी पूरी हकीकत को जान लिया, तहकीक कर लिया, सर्च कर लिया, मुझे भी बुरा लगता था कि यार ये बरेलवी लोग हर वक्त झगड़े की बात करते रहते हैं, ये लोग झगड़ालू हैं, ये फसाद की बात करते हैं। मुझे भी बुरा लगता था। मगर जब इसी चीज को देखते हुए मैंने सर्च किया, तहकीक किया, इसलिए कि यार ये बरेलवी लोग इतनी बातें बोलते हैं झूठी, सारी बातें तो सच नहीं होंगी, कोई ना कोई तो झूठी होगी, समझे। ये समझ के मैंने किताबें खरीदी, मगर मैंने देखा कि बरेलवियों की एक भी बताई हुई बात गलत नहीं थी। इसीलिए मेरे अंदर इतनी थोड़ी सख्ती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सख्ती भी सही है, ये सख्ती भी ठीक है अपनी जगह। मैं इनकी मक्कारियों को जानता हूँ भाईजान, और आज तक कोई भी दुनिया का देवबंदी अपने दावे पे दलील पेश नहीं कर सका। हमें जितना रिकॉर्डिंग सुना सब में तो भाग ही जाता है। जी, जब दलील ही नहीं होगी तो भागेगा, या गाली बकेगा, या गाली बकवाएगा, या चिल्ले के पिल्लों को जमातियों को छोड़ेगा कि इसे परेशान करो, इसे तंग करो, गालियां बको। तो यार मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं भी यार कभी कभी मैं भी कभी कभी अपना आपा खो देता हूँ जब बहुत सारी गालियां सुनने मिलती हैं। तो वो तो जाहिर सी बात है, अगर सामने वाला गाली बता, सामने वाला सुनेगा थोड़ी नहीं। हाँ, तो अब इसने मुझे गाली बकी मगर मैंने इसे कुछ नहीं कहा। आपने सुना ना, इसने गाली बकी मुझे। जी, तभी तो मैं फोन ले लिया हूँ। जी जी जी, करने से फायदा क्या है। हाँ, मगर मैंने नहीं बकी उसे, मैंने तो चिल्ले का पिल्ला ही कहा इसको। जी ठीक है, मैं भी जमात मतलब देवबंदी जमात का ताल्लुक रखता हूँ, मगर आज तक ये जमात में नहीं गया हूँ। जी, और मैं तो पढ़ा लिखा। अच्छा एक मिनट हजरत, एक मिनट भाईजान। अच्छा कॉल करना चाहिए साहब। जी मैं तो कभी उतना तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि मतलब किताबें पढ़ के मैं तहदीद करूँ। बस मैं सुनता रहता हूँ। हाँ, हर उलमा किराम के तकरीर सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कौन हक पे है, कौन हाथी है। हाँ, समझे। जी, इसलिए धीरे धीरे आपका रिकॉर्डिंग सुन के धीरे धीरे आपसे इंटरेस्ट हो जी कि बंदे में कुछ तो खास बात है कि मतलब सामने वाला बंदा इससे भाग गया। जी समझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अपनी किताबों में और देखिए जिसने रसूलुल्लाह की शान में तौहीन की हो उसे रहमतुल्लाह अलैह मत बोलिए, वरना हुजूर का फरमान है कि दुनिया में इंसान जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में भी उसी के साथ हिसाब किताब होगा। तो ऐसा ना हो उसे रहमतुल्लाह अलैह कहने की वजह से आप गिरफ्तार हो जाए। समझे भाईजान, ये दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की जिंदगी है, चंद। जैसे मैं बिहार के रहने वाला हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे हमको भी ऐसा लगता रहता है कि यार देवबंदी जमात कुछ न कुछ गड़बड़ है, बरेली जमात ठीक है। मगर मैं जिस गांव में रहता हूँ, इलाके में रहता हूँ, इलाके में एक भी बरेली नहीं है और सारी आजू बाजू में सब देवबंदी। अगर मैं बरेली बन जाऊँ, बरेली जमात का अपना ताल्लुक कर लूँ, आप कहते कि देवबंदी के पीछे नमाज भी नहीं होता, तो फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाऊँ। देखिए आप अपनी नमाज पढ़ें, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज जो है कबूल फरमाए और आपकी नमाज अदा करने की वजह से और इस वजह से कि आपने अपनी नमाज को कायम रखा, आपने अपनी नमाज को बर्बाद नहीं होने दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है कि जमात से ज्यादा सवाब अता फरमाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना।
देखिए, जिसकी नमाज नहीं उसके पीछे नमाज पढ़ने से क्या फायदा? ये बात तो सही है। जिसका खुद का ईमान मुकम्मल नहीं है तो नमाज कहाँ से होगी? जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करता है उसकी नमाज कहाँ से होगी? मैं तो बार बार बोलता हूँ इस बात को, अगर दुनिया का कोई भी देवबंदी मुझसे इस बात पर आके बहस करे तो आ जाए। मेरा तो हैरान है पूरी दुनिया के देवबंदियों को, मगर ये जानते हैं कि हम नूर हसन से बात नहीं कर सकते हैं। समझे भाईजान? जी जी। ये लोग जानते हैं कि हम नूर हसन से बात नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त सब ठीक है आप हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया हैं। आप अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान को बचाइए। ये जो दुनिया की जिंदगी है ये आरज़ी जिंदगी है, ये चंद दिनों की जिंदगी है। जी अस्सलामु अलैकुम हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है हजरत। पार्सल पहुंचा? हाँ पहुंच गया। मैं आपके पास व्हाट्सएप पे फोटो भेजा हूँ, आप देख लीजिए। चलिए चलिए हजरत, एक जगह जरा बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बताता हूँ बाद में। हाँ हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाईजान। हेलो, क्या चीज का कारोबार है हजरत? हजरत मैं बालों के लिए ऑयल देता हूँ। किसी को बालों की प्रॉब्लम हो या दाग खाज खुजली, कितनी पुराने दाग हो, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, या फिर बालों की किसी तरह की प्रॉब्लम हो, या छोटे बच्चे बिस्तर पे पेशाब जो कर देते हैं उनको कोई रोजाना पेशाब करने की परेशानी हो, समझे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, समझे? जी। हाँ, जैसा एक मेरा एक जो मसला भी अपने था। पास, हाँ अपने पास जो भी प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि रिजल्ट वाला, ऐसा नहीं है कि साहब किसी को सामान दे के पैसा कमाओ, पैसा कमाने वाला नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला प्रोडक्ट है, समझे हजरत? और ये सैयद आले रसूल की दुआ है। क्या बोले हजरत? जैसे एक मसला है जी, तो तलाक के ऊपर एक मसला है, मुझे एक सवाल करना किसी मुद्दे तलाक के ऊपर। जी अच्छा, क्या? आप बता दीजिए। क्या कर दिया, पिटेगा क्या? हट। हाँ, क्या चीज बोले? बता दीजिएगा मसला। समझा नहीं, क्या आपने मतलब क्या कहने की कोशिश की, मैं नहीं समझा। क्या बोले? मुझे तलाक के ऊपर सवाल करना है। सलाद के ऊपर? सलाद के ऊपर? जी जी। जो अजान के बाद सलाद पढ़ी जाती है? नहीं, जो अपने बीवी को तलाक दी जाती है। अच्छा, तलाक। जी तलाक। देखिए ये लफ्ज ऐसा है कि इसका नाम लेने से जमीन व आसमान लड़कते हैं, जी मगर जब आपस में नहीं बीत रही है जी तो इसमें तलाक के ताल्लुक से भी वजाहतें हैं कि कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, किस तरह मतलब इसको अंजाम दिया जाए। इसमें खुला की भी जो है इजाजत है। जब नहीं बीत पा रही है, एक दूसरे की नहीं बन पा रही है, तो दोनों आजाद हो सकते हैं, मगर उससे पहले मतलब इस मामले में पूरा बयान किया गया है, पूरा बताया गया है, और वो उलमा बताएंगे पूरी तहकीकात। मैं बताऊंगा वो बेहतर नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, ठीक है? इस बात को आलिम बताए तो वो अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। गैर आलिम को इसमें बोलने की ज्यादा इजाजत भी नहीं है। और मैं, आपने देखा होगा कि मसले मसाइल में मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। आपने जब भी देखा होगा मैं अकाईद पर बात करता हूँ, बहुत मजबूरी में मसले पर बात करता हूँ जब ये कोई मसला छेड़ते हैं तब, वरना मैं इनसे कहता हूँ तेरा मेरा अकाईद पर झगड़ा है, किसी मसले मसाइल पर कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, तो किसी मुफ्ती साहब से बात करा दीजिएगा। बात तो मैं करा दूंगा, मगर ऐसा मैटर हुआ क्या है? में सवाल हमको ये करना है कि कोई भी शख्स अगर दिल ही दिल में ये कहे कि मैं तलाक लिख के या बोल के, ये अल्फाज दिल ही दिल में कहे, जुबान से जाहिर न करे, ठीक है हजरत? अपने दिल में ही सोचे कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ? नहीं, और तलाक लिख के या बोल के, हाँ, दिल ही दिल में ये कहे, हाँ, अपने जुबान से ये अल्फाज जाहिर न करे, और ये अल्फाज अगर हल्का सा जुबान पे आ जाए, भेज दिया, हाँ, इसके बारे में जरा हमको मसला पूछें।
देखिए ये इस तरह से तो कोई करता ही नहीं है कि कोई अपने दिल में कहे। भाई कोई लड़ाई होती है, कोई अनबन हो जाती है, कोई बात बनती है, बहुत ज्यादा मतलब ना इत्तेफाकी फैल जाती है, तो आदमी गुस्से में ही बोलता है और सामने से ही बोलता है। ऐसा तो है नहीं कि दिल में रखेगा या कागज पे लिख के देगा। नहीं, अगर दिल ही गुस्से में ही बोल देता है ना। अब वो सब चीजें हजरत, हाँ, मैं अपने इल्म के हिसाब से ही बोलता हूँ, अपने इल्म के बाहर नहीं बोलता। जितना मुझे इल्म है मैं उतने का ही जवाब देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आपको मैं मुफ्ती साहब से बात करा दूंगा, ठीक है? अब भी करा दीजिएगा, बाद में कराएंगे? बाद में कराएंगे। कितने बजे? अब जब आपको टाइम हो कॉल कर लीजिएगा। अभी अजानें हो रही हैं। अच्छा, है? अभी नहीं बात हो पाएगी? बात तो हो पाएगी, अब कोई उठाए इस टाइम पे नहीं उठाए, ये भी है ना। दूसरा बात कर रहे हैं? अच्छा, जरा देख लेते, अगर बात हो जाती तो देवबंदी मौलवी को लूं या बरेलवी मौलाना को लूं? बरेली मौलाना को लीजिए, क्योंकि इस मसले में जी दोनों एक हैं। क्योंकि देवबंदी भी अपने आप को हनफी कहलाते हैं। मैं आपकी संतुष्टि के लिए ऐसा बोल रहा हूँ जी। हाँ, क्योंकि इस मसले में दोनों एक हैं। हाँ, दोनों एक। बाकी अकायद का इख्तलाफ है। अकायद, हाँ, जिसका ईमान व अकीदा दुरुस्त नहीं है, तकबीरतुल ईमान में भी लिखा है, वो ईमान वाला नहीं है। जी। और जो ईमान व अकीदा जिसका दुरुस्त है, समझे, उसका छोटा अमल भी, थोड़ा अमल भी बहुत है, काफी है। जी। ये तकबीरतुल ईमान में लिखा है। जी। हाँ, तो ठीक है, अभी नमाज का वक्त है। अब बेहतर नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, ठीक है जी? सही। अल्लाह हाफिज। कितने बजे फोन करूँ हजरत? कल कर लीजिएगा किसी टाइम पे। कल? हाँ। रात में नहीं हो पाएगी बात? नहीं, रात में नहीं करता हूँ। रात में नहीं करते हैं आप? जी ठीक। ठीक है। ठीक है। सही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के रहम व करम से आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप जैसे सच्चे लोगों को सलामत रखे, आमीन। आज बतारीख़ 22 अप्रैल दिन जुमा 21 रमज़ान मुबारक जद्दा। और जैसा कि शायद आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक रोशनी शिफा हर्बल ऑयल नाम का तेल मंगाया था, जिसके साथ कुछ मेडिसिन दवा कैप्सूल वगैरह भी था, जो कि 1 महीना का कोर्स था, जिसमें मैंने सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल किया था, जिस तरीक़े से आपने बताया उसके मुताबिक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब 15 दिन के बाद अपने सर के बालों का कंडीशन देखा तो हमें लगा कि यार वाकई इस तेल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और फ़ायदा यह है कि ये तेल जो रोशनी शिफा हर्बल ऑयल है और साथ में जो कैप्सूल वगैरह है, इनको जब मैंने तकरीबन 14-15 दिन ही इस्तेमाल किया था उसके बाद ख़ुद मेरे सर में नए बाल आने लगे। दूसरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ नूर हसन भाई, ख़ुद मेरे सर में नए बाल उगने लगे। और हाँ, इसमें ज़र्रा बराबर भी मैंने अपनी तरफ से कुछ मिलाकर नहीं कहा। मैंने अपने सर में तेल लगाने के बाद जो कंडीशन है बिल्कुल वही आपसे बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। और हज़रत आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर ये ऑडियो आप यूट्यूब पर डाल देंगे तो इससे हो सकता है ऑडियो सुनने के बाद और भी बहुत सारे लोग, दोस्त अहबाब वगैरह इससे रोशनी शिफा हर्बल ऑयल से फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको बहुत सारी दुआओं से भी नवाजेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। खैर, कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से इस ऑडियो को यूट्यूब पर डाल ही दीजिएगा, इसलिए कि इस वक्त काफ़ी लोग गंजपन का शिकार हो रहे हैं। ठीक है हज़रत? हाँ। और मेरे सर के बालों का अभी जो फ़िलहाल माजी नहीं है, हाल में अभी का जो कंडीशन है उसको मैं आपके पास शेयर भी कर देता हूँ, ताकि
किसी के लिए कोई शक की गुंजाइश बाकी ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से कहूँगा कि इस ऑयल का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। और नूर हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तेल के बारे में बताने के लिए, जो आपने मुझे इस तेल के बारे में बताया। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, आपके इल्म व उम्र और रिज़्क़ में बेशुमार बरकत अता फरमाए, और साथ ही सैयद साहब को भी अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।